हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। यहाँ पर आप अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें 15 क्वेश्चन में कितना आए हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र के एक पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भाषा की पढ़ाई ऑप्शन से समूची पाठचर्या में व्याप्त है, समूची पाठचर्या का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। हिंदी की पढ़ाई समूची पाठचर्या में व्याप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? ऑप्शन से कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो हमसे सहमत नहीं है पूछा गया है। कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ये कथन सही है। हमसे नहीं पूछा गया है। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी कथन सही है। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये भी कथन सही है। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन से उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, उनकी बर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनकी बर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें ऑप्शन से बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं, पार्श्विक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। बात कहने के तरीकों का अभ्यास करा जाए, ये ऑप्शन गलत है। कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिया जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? हमसे उचित नहीं पूछा गया है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तो भाषा अर्जन के लिए नियम नहीं सिखाए जाते हैं, बच्चा अपने आप भाषा सीख जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, लोकतंत्र पर निबंध पढ़वाना लिखवाना। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्र मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में का महत्वपूर्ण योगदान है? से विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा,
मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन से भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। संख्या 9, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती, व्याकरण की सचेत समझ होती है। सही आंसर है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल भाषा का ही शिक्षा दी जाए, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल भाषा की शिक्षा दी जाए, तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को अनेक भाषा सिखाया जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों को मानक भाषा सिखाई जाए, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, मातृभाषा में शिक्षा से ऑप्शन से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, या उपरोक्त सभी। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, ये भी ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, ये भी ऑप्शन सही है। बेहतर परिणाम निकलेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन से भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ही लगा हुआ है, जोर दिया जा रहा है कि विद्यालय में ही भाषा सीखी जाती है। तो ये कथन, तीनों कथन सही है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमसे गलत पूछा गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। ऑप्शन से भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश, भाषा का व्याकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषाई परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का प्रमुख कारण है भाषाई परिवेश। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अंग्रेजी मातृभाषा, प्रदेश की भाषा हिंदी। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इस भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को ऑप्शन से विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए,
व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सके। सतत एवं व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें। उन पर अनावश्यक बोझ न डालें। कुछ भी न पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। अवसर जितना देंगे बच्चे उतनी आसानी से भाषा सीख पाएंगे। परिचर्चा में जितना बच्चे को शामिल करेंगे भाषा बच्चे की उतना सुदृढ़ होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।